अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशियोलॉजी के ऑब्जेक्टिव के एक और लेक्चर के अंदर हम हाज़िर हैं जी। सबसे पहला हमारा है जी वन लाइनर, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है, ये किस बारे में है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आर्ग्यू करता है दैट whatever extent religion actually does influence on the social behavior, जिस भी मर्जी एक्सटेंट तक जो मजहब है वो सोशल बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करे, इट इनफोर्स एग्जिस्टिंग पैटर्न्स, कि वो एग्जिस्ट करता है, वो इन्फोर्स करता है एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को ऑफ डोमिनेंस एंड इनइक्वालिटी। ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि रिलीजन का क्या इम्पैक्ट होता है सोशल बिहेवियर और एग्जिस्टिंग जो पैटर्न्स होते हैं उन पे, मतलब वो डोमिनेंस और इनइक्वालिटी क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ना वो एम्फसाइज देता है, वो जोर देता है द इंटीग्रेटिव पावर ऑफ रिलीजन इन ह्यूमन सोसाइटी, कि जो इंटीग्रेटिव पावर है ना, जो माशरे को एक दूसरे के साथ मरबूत रखती है, जोड़े हुए रखती है, उस पावर, मजहब की उस पावर पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रोशनी डालता है। वर्ल्ड अफर्मिंग रिलीजन्स रिएक्ट अगेंस्ट द लॉस ऑफ एनी मीनिंगफुल रिलीजियस कंटेंट इन द टीचिंग ऑफ चर्चेस। जो वर्ल्ड अफर्मिंग रिलीजन्स है ना वो रिएक्ट करते हैं अगर लॉस हो जाए, गुम हो जाए, ज़ाया हो जाए कोई भी मीनिंगफुल रिलीजियस कंटेंट चर्चेस की टीचिंग से, तो वो वर्ल्ड अफर्मिंग रिलीजन्स जो है ना उस पर रिएक्ट करते हैं। कोई सेक्ट क्या होता है? अ सेक्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड अराउंड वॉलंटरी मेंबरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसके अंदर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है किन चीज़ों के अंदर, कि इसके अंदर वॉलंटरी मेंबरशिप होती है और डेमोक्रेटिक लीडरशिप होती है और हाई लेवल इमोशनल कमिटमेंट्स होती हैं किसी भी सेक्ट के अंदर। सेकुलराइजेशन इन्वॉल्व करती है टू रिलेटेड आइडियाज, कौन कौन से? डिसएंगेजमेंट और डिसइंचेंटमेंट को। अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, ये होते हैं शेयर्ड आइडियाज एंड मोरल वैल्यूज ऑफ सिंबलाइज्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक पते की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक, एफए, ओए लेवल या सीएसएस, पीएमएस किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स, 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज, क्रिमिनोलॉजी से लेके, जियोलॉजी से लेके, जियोग्राफी से लेके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5,000 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें इंशाअल्लाह अजीज। एक साल के अंदर आपको 55 सब्जेक्ट्स के 5,000 एमसीक्यूज, 2 से 5,000 एमसीक्यूज मिलेंगे। हम उर्दू और बाकी सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, हमारा ऑलरेडी कंप्यूटर चल रहा है। इसके बाद वी विल कम टू द करंट अफेयर्स ऑफ एवरी मंथ इंडिविजुअली। प्लीज सब्सक्राइब टू अलकरम स्कूल ऑफ थॉट। Which black person wrote the acclaimed novel Invisible Man? Invisible Man को लिखा था जेम्स बाल्डविन ने। The theories of racialized discourse suggest that, जो थ्योरीज है ना जो रेसिस पे बेस्ड करती हैं या रेस से मुतालिक हैं, वो ये सजेस्ट करती हैं द आइडिया ऑफ रेस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, कि ये जो रेस का ख्याल, गुमान, तस्वुर है ना, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। थ्रू पावरफुल आइडियोलॉजीज इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। इंट्रैक्शनिस्ट बिलीव्स वर्ल्ड वी एक्सपीरियंस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। अब इंस्ट्रक्शनिस्ट का भी यही पर्सपेक्टिव है कि जिस दुनिया पे हम यकीन करते हैं ये तो दुनिया ने खुद ही कंस्ट्रक्ट की हुई है। मार्क्सिस्ट जो ओरिएंटेड थ्योरिस्ट है ना वो कंटेंड करते हैं दैट रेसिज्म सर्व्स द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल क्लास। आपको मार्क्सिज्म जहां भी मिलेगा तो आपने चुप करके देखना है कि भाई इसका इकोनॉमी के साथ कोई ना कोई लिंक जोड़ा जा रहा होगा। तो मार्क्सिस्ट ओरिएंटेड जो थ्योरिस्ट है ना, जो रेस से मुतालिक बात करते हैं, वो ये कहते हैं रेसिज्म सर्व्स एज द इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल पीपल, मतलब कैपिटलिस्ट को यहां पे भी एक्सप्लोइट कर रहे हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स इज कॉल्ड प्लूरलिज्म। ऐसा माशरा जिसमें अलग अलग ग्रुप्स रहते हों, मतलब अलग अलग रेसिस के ग्रुप्स रहते हों, तो उसको प्लूरलिज्म या प्लूरलिस्टिक जो है ना वो एरिया, इलाका या कुछ भी जगह कहेंगे। एथनिक ग्रुप्स
वो होते हैं आर द ग्रुप्स आइडेंटिफाइड ऑन द कल्चर ग्रुप्स और ऑन द कल्चरल ग्राउंड्स। एथनिक ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिनको कल्चरल ग्राउंड्स पे आइडेंटिफाई किया जाए, सेग्रीगेट किया जा सके या डिस्टिंग्विश किया जा सके फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। डायस्पोरा इज द डिस्पर्स्ड एथनिक पॉपुलेशन, वो एथनिक पॉपुलेशन, एथनिसिटी से मुताल्लिक ऐसी आबादी जिसको उसके अपने ओरिजिनल होमलैंड से कहीं और भेज दिया गया हो टू द फॉरेन एरियाज। किसी भी, वो इकोनॉमिक लॉजिक हो सकती है, कुछ भी लॉजिक हो सकती है, फोर्सिबली इनको किसी पॉपुलेशन को आप एक एरिया से दूसरे एरिया में फोर्स करेंगे तो वो डायस्पोरा कहलाएगी। आमतौर पे पाकिस्तान में क्या होता है कि डायस्पोरा को, जो भी लोग बाहर हैं उनको डायस्पोरा कंसीडर किया जाता है। any person who is abroad or not in their homeland for any non-willing reason, जिसको वो करना नहीं चाहता था, उसको डायस्पोरा कहेंगे। गेस्ट वर्कर्स कौन होते हैं? गेस्ट वर्कर्स आर एडमिटेड इमिग्रेंट्स टू अ कंट्री। ऐसे लोगों को कहते हैं जो किसी भी कंट्री में एडमिटेड, दाखिल किए गए इमिग्रेंट्स हों ऑन द टेम्पररी बेसिस। इकोनॉमिक रीजंस होती हैं और ये विदाउट सिटीजनशिप राइट्स उनको रखा जाता है। आर्जी तौर पे उनको कोई भी सिटीजनशिप राइट्स नहीं रखे जाते और ये भी कोई ना कोई लॉजिक रीजन की वजह से होते हैं। असिमिलेशन किसे कहते हैं दोस्तों? असिमिलेशन कहते हैं एथनिक इंटीग्रेशन को, मतलब अलग अलग एथनिसिटी से रिलेटेड लोगों का प्लूरलिस्टिक सोसाइटी को क्रिएट करना, विच रिक्वायर इमिग्रेंट्स टू अडॉप्ट द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ द मेजोरिटी। कि क्या है कि प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में आमतौर पे असिमिलेशन हो ही जाती है। क्या होता है कि अलग अलग एथनिसिटीज का एक साथ रह रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों ने अडॉप्ट कर ली हैं वहीं की नॉर्म्स एंड वैल्यूज, या उनको करनी पड़ रही हैं, उसको असिमिलेशन कहते हैं। असिमिलेशन मिक्सचर को कहते हैं ना। डिस्क्रिमिनेशन सोशियोलॉजी के अंदर क्या होता है? ये एक बिहेवियर होता है टुवर्ड अ ग्रुप या इंडिविजुअल ट्रीटिंग देम डिफरेंटली। कि भाई आप उनको अलग किसी और डिफरेंट तरीके से, नॉन रेगुलर तरीके से आप ट्रीट करो, या ये यूजुअली नेगेटिव कनोटेशन है। अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड इज अ सिस्टम ऑफ फोर्स्ड रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका के अंदर ना क्या हुआ था कि लोगों को फोर्सिबली सेग्रीगेट, अलग किया गया था रेसिस की ग्राउंड पे। और फिर आप फलस्तीन के अंदर भी काफी अहम ये एक है वो जार्गन का, फलस्तीन के अंदर भी हम ये अपार्थाइड, वो क्या हुआ था कि रेसिस की बुनियाद पर लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका के अंदर रेसिस की बुनियाद पर लोगों को सेग्रीगेट रखा जाता था। उनका यहाँ पे जैसे शूद्र के साथ सलूक किया जाता, बिल्कुल वैसे ही कुछ थोड़ा मिलता जुलता उनको उधर काफी ज्यादा। यहाँ पे तो एग्जिस्टेंस के राइट्स होते, तो वहां पे एग्जिस्टेंस के राइट भी समटाइम नहीं होते थे। अपार्थाइड वो कर देते थे, उनको कत्ल, टर्मिनेट कर देते थे, उनको मर्डर कर देते थे। क्रिटिकल रेस थ्योरी जो है ना, वो एम्फसाइज करती है रेसिज्म एज अ नॉन, it's not a deviation from the non-racist norms, but rather as a everyday normal experience for the people of color. क्रिटिकल रेस थ्योरी के मुताबिक रेसिज्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप रेगुलर लाइफ को डेविएट हो, बल्कि ये एक एवरीडे का नॉर्मल फिनोमेनन है।